हाँ जी। ओके, सो रिकैप कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सर ये आप ना कहते वो थोड़ा सा जो आपके वो आ रहे हैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं ना, वो उस हाँ पे अभी भी विंडोज सर्वर एंटर ही लिखा आ रहा है अभी। हाँ, वो डोमेन वाली क्लासेस का होगा ना, सिस्टम हाँ एडमिन जी, हाँ वाली। जी, हाँ हाँ जी। हाँ। नहीं, हमने तो क्लास अभी वाइज उसको एंटर, अरेंज कर रखा है, मतलब आप क्लास वाइज मिल रही है ना सारी रिकॉर्डिंग्स। बट वो अभी एंटर स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसलिए अरे मैंने वो मीटिंग का नाम रख टॉपिक लिखा रखा था है। ना मैं। ओके। मीटिंग का नाम रख रखा है, तो सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसी नाम से जाएंगी। ओके ओके। कंटेंट उसके अंदर अलग रहेगा। आईपी एड्रेस हमने स्टार्ट कर दिया था। डिड यू चेक द आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें होती हैं आईपी एड्रेस के केस में? ये सभी हमने पार्ट डिस्कस किए थे अबाउट द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, और गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, सॉरी, range of private IP address, and from today we need to start calculating. ये अपने पास से एक रेंज हमने डिसाइड की थी 192.168.1.0/25 की, और इस रेंज पे इस पर्टिकुलर CIDR वैल्यू के केस में हम लाइक हाउ मच आईपी एड्रेस विल गेट इन केस ऑफ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड हाउ वी कैन गेट द आईपी एड्रेस, कितनी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमें यहाँ पे मिलेगी अगर हम इस पे प्रोसीड करते हैं तो। छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कैलकुलेशन, उसके बाद हम आई शेयर सम क्वेश्चन विद यू दैट यू कैन रिजॉल्व, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड विद अनदर टॉपिक। एनी आइडिया अबाउट द कैलकुलेशन मेथड? इसी को हम सबनेटिंग भी बोलते हैं, इसी को CIDR कैलकुलेशन बोलते हैं, मतलब नो गैप बिटवीन बोथ। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों सेम ही है, लाइक एज managing our calculating IP address, consider as a you can say that what we can say subnetting, और इसी को हम बोलते हैं अपने पास जो कॉन्सेप्ट होता है रिलेटेड टू आवर CIDR कैलकुलेशन, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहते। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर, अच्छा कोई कोई डिफरेंसेस नहीं है। सबनेटिंग ही CIDR कैलकुलेशन है, या फिर आप कैलकुलेशन को बोल सकते हैं, सॉरी CIDR को बोल सकते हैं कि CIDR क्या सबनेटिंग, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सर आपकी स्क्रीन चली गई। Let me share my screen again. Now is it visible? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन मेथड का समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क, और उसके बाद फिर लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। CIDR के केस में ये अपने पास क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग इसको बोलते हैं, CIDR की वैल्यू को हम बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, और with the help of this particular method we are able to calculate the usable IP address, जो भी हमें usable IP address मिलती है that we can use to configure in case of our like as a, in case of creating any environment, किसी भी स्विच पे किसी भी रूटर पे जब आप DHCP सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, सो उस DHCP सर्विस के अंदर जो पूल डिसाइड होता है वो पूल हम कैलकुलेशन के बाद ही डिसाइड करते हैं, उस पूल को हम कैलकुलेशन के बाद ही मेंशन करते हैं एज ए स्टार्ट आईपी एड्रेस एंड एज ए एंड आईपी एड्रेस। सिंपल स्टेप है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स हमें फॉलो करना है इसमें। सबनेटिंग वी डोंट नो अबाउट सबनेट्स क्या होगा, एंड वी डोंट हैव आइडिया अबाउट द यूजेबल आईपी एड्रेस। और एक होता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कब आता है? जब हम बेसिकली परफॉर्म करेंगे टास्क रिलेटेड टू द VLAN, या फिर हम अपनी आईपी एड्रेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे, या उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए हम मैनेज करने का पार्ट परफॉर्म करेंगे, दैट टाइम इट इज कम इनटू द पिक्चर। सो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे है, सबनेटिंग नहीं पता, यूजेबल आईपी एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है, और ब्लॉक साइज सबसे लास्ट में आ जाएगा जब
आप अपने यूजेबल आईपी एड्रेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस मेंशन कर लेनी है 192.168.1.0/25। दो चीजें इसमें क्लियर है, एक तो क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, राइट, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस ये हमारा क्लियर है कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा बेसिकली IPv4 है। तो IPv4 का मतलब है कि द टोटल एड्रेस दैट अवेलेबल इन IPv4 32 बिट्स का है, मींस मैक्सिमम जो जाएगा वो 32 बिट्स जाएगा, और ये फॉलो करता है ऑक्टल नंबर को। IPv4 के केस में अगर क्लास की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग ये क्लास C आईपी एड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि द आईपी एड्रेस दैट यू आर यूजिंग व्हिच इज द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस दैट यू आर यूजिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द क्लास C बेस्ड आईपी एड्रेस, ये क्लास C की आईपी एड्रेस है। आगे अगर हम स्टेप की बात करें, अगले पार्ट की बात करें, तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप ये /25 को सेपरेट कर लो। यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था कि लाइक एज टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट की है, 32 बिट्स जो है टोटल है, और इस 32 बिट्स आईपी एड्रेस के में 25 बिट्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड बाय लाइक ऑलरेडी यूटिलाइज्ड बाय, क्योंकि सीआईडीआर जो ऑप्शन दे रहा है हमें वो एक ही ऑप्शन दे रहा है। सीआईडीआर का जो ऑप्शन है वो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है कि लाइक एज योर आईपी एड्रेस इज अवेलेबल विद /25, मतलब 25 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, रिमेनिंग जो आईपी एड्रेस है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट प्लीज। यस सर। अब /25 क्योंकि बिट्स है तो बिट्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल सा बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 32 बिट्स है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 32 बिट्स। ये हमारा कंप्लीट है, मतलब एक बॉक्स की जो साइज है ना उसमें सिर्फ 8 बिट के एड्रेस ही आ पाएंगे। जो इंडिविजुअल एक साइट है उसमें केवल 8 बिट्स ही आईपी एड्रेस उसमें मेंशन हो पाएगी। अब इस सिचुएशन में इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए आईपी एड्रेस? ये कितने नंबर ऑफ बिट्स को हमने यूटिलाइज कर लिया अभी तक? 24 बिट्स को हमने मेंशन कर लिया। अब अच्छा अच्छा। 24 की जगह पे 25 बिट्स टोटल है, तो 125 हो गया, रेस्ट ऑफ द वैल्यू बिकम 00078, ये हो गया। ये आप डिवाइड कर लेंगे, ये डेसिमल नंबर होगा, सॉरी ये डेसिमल नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं सीआईडीआर वैल्यू हमारा डेसिमल नंबर में है, और ये जो है ये आपका बाइनरी नंबर में हमने बाइनरी। उसी वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। हाँ जी। बाइनरी में इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि 8 बिट एक पर्टिकुलर बॉक्स में 8 बिट ही आएगा 0 to 7, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर को फॉलो करता है IPv4, इस वजह से 8 से ज्यादा मेंशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ये आएगा आपका 255, अभी हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे, इसको भी, इसकी भी वैल्यू 255 आएगी, इसकी भी वैल्यू 255 आएगी। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए जब भी आप बाइनरी से डेसी में कन्वर्ट करते हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो। अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3, 2 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 5 जाएगा, 2 रेज टू पावर 6 जाएगा, और 2 रेज टू पावर 7 जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 7 तक जाएगा। 2 4 8 12। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, ये तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, क्योंकि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। हर एक वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद मिलती है ना उसको हम आपस में हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वी आर गोइंग टू लाइक एज अ गेट द प्रॉपर सबनेट मास्क। अभी हम सबनेट मास्क निकाल रहे हैं, इसके बाद हम यूजेबल आईपी एड्रेस भी कैलकुलेट करेंगे। पहला काम सबनेट मास्क निकालना है, दूसरा टास्क हमारे पास जो है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे अपना यूजेबल आईपी एड्रेस। 128 हो गया। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है वो है 128।
ठीक है, अब आपको बट इसमें अपने 1 प्लस नहीं होगा, ऐड नहीं होगा इसमें 1 जैसे आपने बताया? नहीं हम वो फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा, उस फॉर्मूला वो के क्या है? के केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे तो ये सिंपल ही जाएगा। ठीक है, अब आपका टोटल सबनेट मास्क कैलकुलेट होकर आ गया है। सबनेट मास्क क्या है? 28 160। 255.255.255.128, ये आपका सबनेट कैलकुलेट कर लिया, ये हमने सबनेट कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी यूजेबल आईपी एड्रेस और ब्लॉक साइज क्या होगा। सो यूजेबल आईपी एड्रेस के लिए सिंपल सा स्टेप हमें फॉलो करना है। जितनी भी जो भी हमने कैलकुलेट किया है अपना, जो भी हमने सबनेट मास्क कैलकुलेट किया, उस सबनेट मास्क को 256 से सब्सट्रैक्ट कर लो 128। अब जो ये कैलकुलेट करने के बाद आईपी एड्रेस आएगा, ठीक है, सो वी आर एबल टू गेट 128 आईपी एड्रेस, यूजेबल आईपी एड्रेस। अच्छा, टोटल 128 आईपी एड्रेसेस हम यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट यू टोटल 128 आईपी एड्रेस हमें लाइक कहते हैं यूटिलाइज करनी है। मीन। ओके। ऑलराइट, यस। अब ये हो गया आईपी एड्रेस कैलकुलेशन। इसके बाद सबनेट आता है, बट सबनेट के बाद आई थिंक ये बेसिक सा टास्क है, यू आर एबल टू कैलकुलेट। सो एक अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 192.168.1.0 अगर हम /27 करते हैं, so what will be the usable IP address, what will be the subnet mask, but blob storage हम अलग से देखेंगे। 256 से क्यों किया था हमने, एक बार दोबारा बताना, सब्ट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट इसलिए हम करेंगे क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है ना, वो 02255 है। ओह या 02255 है ना, तो जब आप टोटल करोगे तो 256 हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल काउंट कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उन सभी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, ये अभी नेक्स्ट करना है ये? हाँ, आप एक बार कैलकुलेट करके बताओ, देन आई कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। 128 25 स्क्रॉल अप करना है एक बार थोड़ा सा ऊपर हम्म, से। वो किस कितना है आईपी एड्रेस यूजेबल वाली? यूजेबल नहीं निकाला अभी, अभी जस्ट मैंने सबनेट निकाला। हम्म 255.255.255.224। 224, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सब्सट्रैक्ट और 32, फ्रॉम 56। 32। चलो, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगले स्टेप की बात करें, एक होता है ब्लॉक साइज। हाँ जी। हाँ, एनी क्वेश्चन? वही कर रहा हूँ एक सेकंड। मैं कोई वो बना रहा था, क्या बोलते हैं उसको, कोई वो, एक सेकंड।
ठीक है सर। और गुड सर। सर वो रिवर्स में चल रहा था, मैं वो चेक कर रहा था। हम्म, जैसे पहले डिफरेंस हमारा कितने का आया था, 64 का आया था, फिर 32 का आ रहा है डिफरेंस, फिर मतलब 32 का आया, जैसे कि टोटल हाँ 32 हाँ हाँ। कनेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद 16, तो ये क्विक कैलकुलेशन होगी मेरे लिए। अगर /27 जाता है, 28 जाता है, 29 जाता है। हम्म, हम्म, हाँ ठीक है, तो ये हम जैसे, अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली वी आर एबल टू गेट इट। हाँ हम जैसे 30 पे नॉर्मली है नो तो वो नीड टू सिर्फ यूज। 4 ही, हाँ 4 ही कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो इस तरह। ठीक है। सो ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ब्लॉक स्टोरेज की बात कर लेते हैं। ब्लॉक साइज सॉरी। सो ब्लॉक साइज क्या होता है? ब्लॉक साइज बेसिकली यूज होता है जो हम आगे वीलैन वगैरह सेटअप करेंगे ना, तो डिवाइडेशन ऑफ आवर आईपी एड्रेस रेंज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। ब्लॉब में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि जो आपने मेन आईपी एड्रेस से स्टार्ट किया ना, वो आपका एड्रेस स्पेस कहलाता है या फिर सीआईडीआर वैल्यू कहलाता है। जैसे हमने /25 को एक बार एग्जांपल में लिया, दूसरी बार हमने एक /27 का एग्जांपल लिया, तो ये तो स्लैश वाला पहला आईपी एड्रेस है ना, विच इज रिलेटेड टू, इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए, वी कैन कंसीडर इट एज ए सीआईडीआर वैल्यू, सीआईडीआर मेन वैल्यू। बट उसके बाद जो हम स्पेस कैलकुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉब स्पेस। सो ब्लॉब के केस में, सॉरी ब्लॉक स्पेस के केस में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई भी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आपके पास है, एचआर के लिए अलग आईपी एड्रेस, सेल्स के लिए अलग आईपी एड्रेस, या फिर आईटी डिपार्टमेंट के लिए आप डिफरेंट आईपी एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉक साइज से ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं। सिंपल स्टेप है ब्लॉक साइज को कैलकुलेट करने के लिए। अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था यहाँ पे, 128 आईपी एड्रेस। हमने टोटल जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस मेंशन किए वो कितना, 128 आईपी एड्रेस। अब उस 128 आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में। 192.168.1.0 है, /25 दिस इज अवर सीआईडीआर वैल्यू, ये हमारे पास सीआईडीआर वैल्यू थी। और इस सीआईडीआर वैल्यू से हमने टोटल जो आईपी एड्रेस गेन की है वो है 128 आईपी एड्रेस। बट हम इस 128 आईपी एड्रेस को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आपके पास दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो एक के पास कितनी आईपी एड्रेस आएगी, 64 आईपी एड्रेस आएगी, ठीक है। करेक्ट। अब इस 64 को अगर आप और पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, तो एक के 32 पास 32। 32 आएगी, फिर यहाँ पे भी 32 और 32, टोटल 4 में डिवाइड होगा तो 32 आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यूज कर सकता है, ठीक है। और एज इट इज इसको हम तोड़ते चले जाएंगे, लाइक जितना भी होगा डिवाइड बाय 2 ये करते ऐसे नहीं चले होगा जाएंगे। कि 3 में हाँ, 5 में ऐसे नहीं जा सकते? नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं जाएगा। ये जो आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें जो है ना ऑड नंबर नहीं आएगा। 16 और यहाँ पे भी आपके पास 16 आएगा, +16 आएगा एंड 16 आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक पार्ट में और डिवाइड करेंगे। हर एक जगह पे अलग अलग कैलकुलेशन होता है। ऑन प्रोमाइसेस पे कैलकुलेशन अलग होता है, और क्लाउड के केस में जैसे एज्योर या एडब्ल्यूएस पे आप यूज करते हैं ना, तो वहां पे कैलकुलेशन आपका डिफरेंट होगा। सिंपल सा फंडा है अपने पास, लाइक ऐसा अगर हम इसको और डिवाइड करते हैं तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका, ठीक है। इससे कम में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो सबसे लास्ट जाएगा वो 8 आईपी एड्रेस, क्योंकि इसमें से भी 2 आईपी एड्रेस आपकी माइनस हो जाएंगी ना, एक ब्रॉडकास्ट के लिए और एक आपका गेटवे के लिए आईपी एड्रेस आप माइनस कर देंगे। सो ये जो लास्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये आपका मैक्सिमम ब्लॉक स्पेस कहलाएगा, मैक्सिमम ब्लॉक स्पेस कहलाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल मैक्सिमम जो ब्लॉक साइज निकला हमारा वो था 16। ऑलराइट, किस पे, /25 पे। ओके। ऑलराइट प्लीज। इसको क्या आप जो जैसे 2 डिपार्टमेंट्स बोल रहे हो, ये कैस क्या आप रेफर कर रहे हो? हाँ, अब आते हैं
अपने मेन प्रैक्टिकल पे। अब जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उस वाले प्रैक्टिकल पे आते हैं। सो इसको हम डिपार्टमेंट वाइज इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये हमारा मेन सीआरडीआर वैल्यू हो गया जिसमें 128 आईपी एड्रेस है। नेटवर्क इंजीनियर अपनी सेफ्टी के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खुद से डिजाइन करना चाहता है कि उसको हम्म आगे चल के नॉट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट फिक्स द नेट टू सेट अप द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती। वंस यू इस्टेब्लिश योर नेटवर्क इन्वायरमेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द ऑल एक्टिविटी जो नेटवर्क से रिलेटेड एक्टिविटी है, लाइक एज आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स। सो वो सारी चीजें आपको लाइक एज खुद से मैनेज करना है। ऑल राइट प्लीज। यस ठीक है। अब इसको हमने दे दिया एचआर डिपार्टमेंट और इसको दे दिया हमने सेल्स डिपार्टमेंट। दो का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी हम आगे जाके एग्जांपल और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो एचआर डिपार्टमेंट है इसकी जो वैल्यू होगी वो 192.168.1 डॉट सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं 192.168.1.0 और स्लैश के बाद यहाँ पे 25 था तो ये आप यहाँ पे 26 आ जाएगा और ये 192.168.1.0 स्लैश 64 स्लैश डॉट 64/26 आ जाएगा। 22 लिखा हम्म, ठीक है यहाँ तक। 22 22 26 लिखा 26 कोई रीजन 25 से 26 कन्वर्ट होने का? हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं ना अभी। अपने पूरे इन्वायरमेंट इन द सेंस लाइक एज अपने पूरे आईपी एड्रेस सीआरडीआर वैल्यू को हमने दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मतलब आपके कहने का मतलब जो भी ऑड नंबर होगा उसे उसमें कन्वर्ट करना है। नहीं, हमने दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए राइट हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक रेंज डिसाइड कर दी कि एचआर के बंदे जो हैं वो 0 to 63 के बीच में इनको आईपी एड्रेस मिलेगी और जो सेल्स डिपार्टमेंट को 0 to 63 के बीच की आईपी एड्रेस मिलेगी और एचआर डिपार्टमेंट को 64 से स्टार्टिंग होगी उनकी आईपी एड्रेस की और वो जाएगी 128 तक। मैं ये नहीं समझा ना, ये /26 कहाँ से आया? /26 हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि लाइक हम अपने जैसे जैसे डिपार्टमेंट को ऊपर तो इतना आईपी 25 एड्रेस डिसाइड किया था ना, हम्म तो ये उसकी वजह से किया हमने नहीं कि उसी को उसकी ही लेके चल रहे हैं, या ये अलग एग्जाम्पल है? बैकएंड में जो है ना, बैकएंड में जो हमारे पास इस नंबर की बात करते हैं ना कि नंबर कहाँ से आता है। नंबर आता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर आता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि हमने पहले से डिसाइड कर दिया कि हमें एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है जिसमें हम आगे जा करके 120 डिवाइसेस जोड़नी है हमें। ओके ओके, समझ गया मैं, अभी समझ आया मेरे को क्या है वो, क्यों आया 26। ठीक है, हम्म ठीक है सर, आगे समझ। वो 25 का जो आपने निकाला 28, उसको आगे जो हमने सब डिवाइड किया हाँ 64 में, तो उसकी 64 की जो वो आ रही है, हाँ वो 26 है। तो अगर 26 का निकालेंगे तो वो 64 आएगा। ठीक। करेक्ट। ओके सर, थोड़ा घूम गया था। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी। अब ऐसा करने के बेनिफिट क्या है? कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर आपने सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग रेंज की आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रखी है, सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रेंज की आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रखी है, क्लास एक ही है, क्लास एक ही है बट हमने उनका रेंज डिवाइड कर दिया है फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है कि ये मशीन हमारी जो है रन नहीं कर रही है हम्म, या इस मशीन पे इंटरनेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करने से बेटर है कि आप पहले क्लाइंट की आईपी एड्रेस वेरीफाई कराओ कि उस क्लाइंट की आईपी एड्रेस क्या है। अगर उस क्लाइंट की आईपी एड्रेस इन बिटवीन
इसके रेंज में आती है, मतलब 1 से लेकर 63 के बीच में आती है, 100% क्लियर है कि वो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर आईपी एड्रेस क्लाइंट की 64 से लेकर के 128 की रेंज में आती है, तो वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस से डिपार्टमेंट को, और जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ट्रबल शूटिंग की, हम वहीं पे ट्रबल शूटिंग करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है, उनका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चल रहा है। वी जस्ट नीड टू वर्क फॉर द इशूज, जिनको इशू है ना, केवल उसी पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये नीचे आके /27 हो जाएगा, है ना, जो 32 है। करेक्ट। हम्म ऑल गुड। सर थोड़ा सा वो कर रहा है ये कि जैसे अभी आपने ऊपर 64 में तो ये रेंज यूज कर ली, 1 से लेके 26 तक, फिर सॉरी 1 से लेके 63 तक, राइट, 02, और उसमें 64 से 128 तक, राइट। तो ये पार्ट टोटली अलग हो गया ना। अब नीचे जो 32 वाला पार्ट है, इसमें भी, इसमें कौन कहाँ से यूज करेंगे हम आईपीस के, इसकी अलग ही जाएगी। नहीं, हमें फुलफिल करना है सभी को एक ही डिपार्टमेंट। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, हमने यूटिलाइज नहीं किया है अभी, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो ये ऑप्शन गॉट इट कैसे व्हाट आई एम कंज्यूम सेइंग? करूंगा? नहीं, अगर आप अपनी पूरी आईपी एड्रेस को, जो सीआईडीआर वैल्यू हमने देखा है, अगर आप उस सीआईडीआर वैल्यू को मेंशन करते, यूज करते हो, तो दो डिपार्टमेंट के लिए इतनी आईपी एड्रेस मिलेगी, समझ गया, ठीक है, 4 चार डिपार्टमेंट के के लिए। लिए हर एक डिपार्टमेंट को 32 मिलेगी, एज इट इज 8 डिपार्टमेंट के लिए हर एक बंदे को, हर एक डिपार्टमेंट को 16 मिलेगी, मतलब ठीक है, आपके ठीक ऊपर है। डिपेंड करता है। मैं इंटरकनेक्ट कर गया था, मेरे को लगा कि भी वो भी जैसे नीचे 2 हैं, फिर उसके नीचे 2 नहीं, और है, ये तो हम उसके टोटल नीचे 4। कैलकुलेट कर रखे थे, हाँ, बट हमें यूज जो है एक ही हो पाएगा, एक ही डिपार्टमेंट को हम हाँ, इस्तेमाल कर। समझ। क्लियर? ओके, हाँ जी सर। बस सर ये थोड़ा सा ये था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हमारे 3 डिपार्टमेंट हो, नहीं नहीं, उसमें भी बट पॉसिबल है ना, रियल बट वर्ल्ड में तो है ना। हाँ, वही है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम ये एग्जांपल लेकर चलें, हम अपनी आईपी एड्रेस को डिवाइड कर देंगे, हम्म, 3 क्या हम 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम कितने भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अगर 3 ओके। है तो तीनों डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। अच्छा। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट को हम डिफरेंट क्लास, डिफरेंट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर इक्वल आईपी एड्रेस नहीं मेंशन हो पाएगी। अच्छा। 3 डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हाँ, बोलिए डिपार्टमेंट को बोलिए। हमने दे दिया /26 का मतलब 64 आईपी एड्रेस। बाकी के जो दो डिपार्टमेंट है, राइट, बाकी के जो दो डिपार्टमेंट है, उन दोनों डिपार्टमेंट को हमने 32 की आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी। ओके, ठीक है, टोटल 64 हो समझ गया, टोटल 64 हो समझ गया, गया। और प्लस मतलब 64 + 64 हो गया 128। हम्म, ठीक है सर, समझ गया। ऑलराइट, ठीक है। अगले स्टेप की अगर हम बात करें, सो अगला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम इसी पे चलते हैं आगे, मूव कर सकते हैं हम लोग। है कुछ इसमें और करने वाला, जो मैं आप आपको बताओ लगता अगर है कि आप, मेरे को, नहीं, नहीं इफ यू मेरे को फील पता नहीं ना। एवरीथिंग इज ओके देन फाइन। नहीं, आप सर अगर बेसिक सीख रहे हैं तो फिर पूरा करके ही चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका रियल टाइम में यूसेज क्या होगा, है ना, जब रियल क्या? इन्वायरमेंट होगा उसका यूसेज कहाँ पे हम करेंगे। सो बेसिकली अगले पार्ट की अगर हम बात करें, तो जब आप डीएससीपी का सर्वर क्रिएट करोगे, मे बी की सर्वर क्रिएट करोगे, मे बी कि आप स्विच में कॉन्फ़िगर करोगे, फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करोगे, या अपने रूटर में कॉन्फ़िगर करोगे, सोर्स कुछ भी हो सकता है, डीएससीपी का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। चलो,
DHCP प्रोटोकॉल, जैसा कि हमने सर्वर में भी देखा था, DHCP प्रोटोकॉल कैन हेल्प अस टू ऑटोमेटिक असाइन आईपी एड्रेस। वो आपका सर्वर के थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है DHCP को। हम इसको L2 या L3 स्विच के थ्रू भी मैनेज कर पाएंगे, या हमारे पास कोई सिस्को रूटर है तब भी हम DHCP की सर्विस को मैनेज कर पाएंगे, या फिर फायरवॉल लगा रखा है हमने। इन सभी डिवाइसेस के पास, राइट, इन सभी डिवाइसेस के पास ऑप्शन रहता है DHCP को कॉन्फ़िगर करने के। ये सभी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं टू एस्टैब्लिश आवर DHCP सर्विसेज। अब जब आप DHCP की बात करते हो तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट आईपी एड्रेस और रेंज एंड आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट और एंड आईपी एड्रेस। स्टार्ट में हमने पहले से डिसाइड कर लिया 192.168.1.1 टू 192.168.1.63। ये हमने एक ब्लॉक को उठा के दे दिया। और ये जो डिपार्टमेंट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल करा सकते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। अब जो सेल्स वाले बंदे हैं इसी रेंज की आईपी एड्रेस उनको मिलेगी। सेल्स वाले जो बंदे हैं उनको इसी रेंज की आईपी एड्रेस हमें मिलेगी। और अगर हम बात करें एचआर डिपार्टमेंट की, तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो क्या रेंज की आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। एक्सटेंड नहीं कर सकते ना इस रेंज को हम किसी भी उसमें? नहीं, फिर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा आपका स्पेस। हो सकता है ना, क्या मतलब हाँ, आप कह रहे हो एक्सटेंड कर सकते हैं? एक्सटेंड कर एग्जिस्टिंग सकते हैं। एग्जिस्टिंग रेंज को तो नहीं एक्सटेंड कर सकते ना, जब हमने एक बार सबनेटिंग कर ही दी है और हमने यहाँ पे सेल्स बना दिया है, यहाँ पे हमने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया आफ्टर 63, तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर आउट ऑफ दी हमें अगर उसकी। आपने सारे आईपी एड्रेस को यूज कर लिया और उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर दिया और हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई भी आईपी एड्रेस नहीं बची, तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास सीआईडीआर की वैल्यू थी, आपने पहला एक डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि नहीं हमें और आईपी एड्रेस देने की रिक्वायरमेंट थी, अगर सीआईडीआर वैल्यू में स्पेस है तो आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर सीआईडीआर वैल्यू की स्पेस आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, देन डेफिनेटली वी डोंट हैव ऑप्शन। ऑल गुड प्लीज। यस। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान से देखना है, ये दोनों चीजें हमें क्लियर तरीके से लेकर चलनी है। वर्क कभी आएगा जब आप डीएससीपी को स्टैब्लिश करेंगे। गुड प्लीज। यस। ठीक है। सो ये अपने पास सीआरटीआर कैलकुलेशन हो गया और उसको कैलकुलेट करने का तरीका। एंड नाउ यू कैन सेट अप योर like an environment infrastructure, DSCP infrastructure as per the requirement. Let's proceed for the next step. अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है, वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द अनदर पार्ट। आईपी एड्रेस को हम डन करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजों को क्लियर करते हैं, ये भी। और अब आ जाते हैं नेट और पैट पे, ठीक है। नेट, पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये तीन ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन को हमें जानना है और we are going to utilize these features to implement on our infrastructure. We'll also discuss about the concept with the help of क्लाउड प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी तो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे to to establish our environment, है ना, to understand about the use cases of subnetting and all. कैन वी डिस्कस अबाउट नेट पैटर्न पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है और इनको इम्प्लीमेंट हम करेंगे बाद में, बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इम्प्लीमेंट हम कभी भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड, व्हाट यू थिंक अबाउट द नेट पैटर्न पोर्ट फॉरवर्डिंग? वो नेट का तो थोड़ा बहुत पता है, जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हाँ,
तो बेसिकली ये सर वही है, आपका पब्लिक आईपी को उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। चलो डिस्कस और करते हैं यहाँ पे। हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? नहीं सर, और तो कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल यही है कि हाँ, कहते हैं इसमें यूज होता है लोकल आईपी वगैरह एड्रेसेस के लिए। और आई थिंक मैंने पैड का बहुत टाइम पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं है। जैसे हमें उस पे आईपी मिलता है, तो हमें पब्लिक आईपी मिलता है ना, तो उसको फिर लोकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पैड मैंने शायद उसमें पढ़ा था, आई थिंक फायरवॉल के टाइम पे देखा कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। चलो सर आप एक एक्सप्लेन बेसिक से, करो ज़्यादा हाँ क्लियर ठीक है, है। एक बेसिक से एग्जांपल देखते हैं कि हाउ इट कैन वर्क नेट और पैड के केस में। सिंपल सा फंडा है, ये अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज आवर मे बी वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा वायरलेस नेटवर्क है या वायर्ड है, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वायर्ड और वायरलेस से। Multiple devices are available and also connected with the same environment. Multiple devices are connected with the same network environment. जैसे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हमने कनेक्ट कर रखा है अपने वाईफाई रूटर से, दिस इज आवर वाईफाई रूटर। ये मल्टीपल पीसीज हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे इस वाईफाई रूटर से वायरलेस के थ्रू, और ये हमने एयरटेल का एक कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है। नेट और पैट दोनों के फीचर्स आपके मॉडेम में या आपका जो वाईफाई रूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस वाईफाई रूटर के अंदर इन्वॉल्व रहता है। क्या नेट नेट ना? नेट जो है हमारे मॉडेम के अंदर इन्वॉल्व रहता है, और आज की डेट में मॉडेम सेपरेटली तो आती नहीं, जो हमारा नहीं। रूटर रहता है उसी के अंदर मॉडेम इन्वॉल्व रहता है। पहले आता था, मतलब 2010 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें ना, तो उस केस में मॉडेम ओके। आपको अलग लगाने पड़ते थे और आपका वाईफाई रूटर आपका सेपरेट रहता था, करेक्ट। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। दो तरीके की आईपी एड्रेस रहती है। एक आपका जो आईएसपी है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको देता है पब्लिक आईपी एड्रेस, और जो आपका रूटर है ये आपको प्रोवाइड करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। हर एक सिस्टम एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा रहेगा। हर एक मशीन का अपना खुद का सेपरेट प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन्वॉल्वमेंट। डॉट 1.20 और एक है 192.168.1.25। ये अपने पास आईपी एड्रेसेस हो गए। हर एक मशीन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस हमें असाइन हो रही है। ये जो रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है ये कहाँ से आ रही है? DHCP ऑफ रूटर। वाईफाई रूटर में जो DHCP की रेंज हमने दे रखी थी, उसी DHCP रेंज से आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। ऑलराइट। हर एक सिस्टम की सेपरेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम की सेपरेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, अलग अलग आईपी एड्रेसेस है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक आईपी एड्रेस। एक इंडिविजुअल पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा। एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा, कुछ भी हो सकता है। एक पब्लिक आईपी एड्रेस मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ बाइंड रहती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा सिस्टम है दो तरीके की आईपी एड्रेस को कंटेन करके रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोई ब्राउजर ओपन करूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ व्हाट्स माय आईपी,
सो इन केस ऑफ व्हाट्स माई आईपी, ये हमारे आईपी एड्रेस की डिटेल बता रहा है कि 106 टू 19 120 181, ये आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कर रखी है। आईएसपी ने आपको ये आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है। बट यहीं पे ये अगर हम बात करें हमारी स्टैटिक है डायनेमिक है? डायनेमिक, स्टैटिक तो महंगी पड़ती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। अभी जब हम अपना स्विच और रूटर कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कनेक्शंस के बारे में। क्योंकि ये जो कनेक्शन हम अभी यूज कर रहे हैं ना अपने लाइक एज होम नेटवर्क के केस में, ये तो बहुत नॉर्मल सा कनेक्शन है, राइट? मतलब जो मैंने प्लान ले रखा है, इस प्लान की कॉस्ट है 799 रुपीज पर मंथ, और 799 में बीएसएनएल, उन्होंने हमें, सॉरी, बीएसएनएल का? एयरटेल 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 स्ट्रीम। अच्छा, एयरटेल बेटर। इसमें 799 के प्लान में हमने हमें दे रखा है इन्होंने 1 GB 100 Mbps का प्लान। बट ये 100 Mbps प्लान अप्लीकेबल फॉर ओनली वन मशीन। हम्म। मतलब आप जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे ना, वो डिवाइड करता जाएगा आपके नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसको डिवाइड करता जाएगा। दो फोन लगा लिया, एक स्मार्ट टीवी लगा दिया, दो लैपटॉप रख लिए, एक डेस्कटॉप रख लिए, आपकी पूरी की पूरी बैंडविड्थ बट गई। और एक साथ अगर सारी मशीनें जो है ना काम करना स्टार्ट कर दें, तो आपको जो एक्चुअल स्पीड मिलेगी 20 से 25 Mbps की मिलेगी, एक्चुअल स्पीड, अगर सारे बंदे काम करना स्टार्ट किए। इसको बोला जाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ऑफिसेस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम ही नहीं करता। अगर आप लगाएंगे भी ना, एक साथ अगर 10 बंदों ने कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन कर ली ना, आपका नेटवर्क बैंडविड्थ चोक हो जाएगा, पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा। तो ऑफिसेस में क्या चलते हैं, लीज्ड लाइन चलती है। ऑफिस में चलती है लीज लाइन, और उसकी जो कॉस्ट होती है इससे कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें कई सारी प्रीरिक्विजिट आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, इतने का हमें इन्वायरमेंट चाहिए, नेटवर्क इन्वायरमेंट चाहिए। ऑल गुड प्लीज? ठीक है। यस सर। और उनकी जो कॉस्टिंग होगी, मतलब 85,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख, ऐसे करके उनका बिल आता है पर मंथ का। और वहां पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं ना, सॉरी लीज लाइन कनेक्शन होते हैं, वहां पे कोई भी अनलिमिटेड डेटा का ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, राइट? अनलिमिटेड डेटा का ऑप्शन ही नहीं है, मींस यू हैव टू पे द अमाउंट एज पर द डेटा यूटिलाइजेशन। आप जितना यूज करोगे ना, उतना स्पेस, उतना आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, डेटा के अकॉर्डिंग जितना आप कंज्यूम करोगे। ऑल गुड प्लीज? यस सर। तो सर ये कितने हमें उसमें जो लीज लाइन होता है उसी में ही स्टैटिक आईपीस मिलते हैं ना? हाँ, उसमें आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस मिल गया, मीन्स आपकी आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल इन्वायरमेंट में ना कहीं सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो ये एक कह सकते हो कि डिफरेंशिएटर हो गया, मतलब कि अगर हमें पता लगाना है तो अगर उसकी स्टैटिक है तो वो वो है ना, लीज लाइन। हाँ, वो लीज नहीं, आपके ब्रॉडबैंड में भी आईपी एड्रेस जो है मिलती है, मतलब अगर आप स्टैटिक स्टैटिक। चाहते हैं तो, है ना? अच्छा। बट इसका आपके प्लान से थोड़ा सा हटके चार्ज रहेगा। 799 का प्लान रखा है, ले रखा है। 1500 या 2000 रुपीज के आसपास आपका रेंट जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस का। प्लान आपका एज ओ। इट इज रन करता रहेगा। ओके। हम्म, ओके। ओके। ठीक है। बट वो शेयर्ड अब आप, शेयर्ड इंटरनेट नहीं होगा? वो शेयर्ड नहीं, इंटरनेट शेयर्ड रहेगा, सभी मशीनें यूज कर पाएंगी, बट उसमें डेटा लिमिटेड रहेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अब इस डिवाइस के अंदर, यानी आपके रूटर के अंदर या मॉडेम के अंदर ना, एक सर्विस होती है, दिस इज नेट। इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, मीन्स इसके बिना ना बहुत सारे टास्क हमारे नहीं हो पाएंगे। जैसे नेट इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड, नॉट नॉट ट्रांसलेट, 106 219 120 181, ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस है। 106 219 219
20 और 181, ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस हो गई। ठीक है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमें आईएसपी ने प्रोवाइड किया। मे बी ये चेंज हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये हमारी आईपी एड्रेस रिप्लेस हो जाए। ठीक है। ऑल गुड। यस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक मशीन के लिए सेम रहेगा। जो भी डिवाइसेस है ना, उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल सेम ही रहेगा। 106 रहेगा, 219 रहेगा, 120 रहेगा और 181 रहेगा। दिस पब्लिक आईपी एड्रेस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस डिफरेंट फॉर ऑल द मशीन्स। हाँ जी। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस मस्ट बी डिफरेंट टू ईच अदर, private IP address must be different to each other, but public IP address applicable, same public IP address is applicable for all the devices. ओके। All good, please. या। और ये टास्क कैसे होता है? ये टास्क होता है हमारा नेट के थ्रू। एंड थिंक अबाउट, अगर अपने पास नेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इंटरनेट एक ही मशीन में चलेगा। हाँ, फिर आपको हर एक मशीन के लिए ना सेपरेट पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करनी पड़ेगी। परचेज यानी या। सेपरेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक डिवाइस के साथ एक नया कनेक्शन ऑथराइज करें, या आप एक डिवाइस पे इंटरनेट यूज कर पा रहे हो तो दूसरी डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगी। राइट। ऑल गुड। यस सर। ठीक है, ये नेट का बात का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं हम पोर्ट का, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर का। तो एज इट इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर भी कहीं ना कहीं टास्क परफॉर्म करता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर यानी पैट का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन मल्टीपल वेबसाइट by using single same public IP address and private IP address। एक छोटा सा एग्जांपल, हम अपने इन सिस्टम्स पे, जो ये सिस्टम है, इस पे हम गूगल भी ओपन कर लेते हैं, याहू मेल भी ओपन किया जा सकता है, फेसबुक भी ओपन कर लेते हैं एट अ सेम टाइम, और अदर भी लिंक्डइन हमने ओपन कर रखा है। अब देखिए, एट अ सेम टाइम आप मल्टीपल वेब सर्वर्स को रीच कर रहे हैं, मल्टीपल वेब सर्वर को आप ओपन कर पा रहे हो। ठीक है, विच इज रियली डिफिकल्ट फॉर आवर आईएसपी, क्योंकि आपके पास दो ही इंफॉर्मेशन है, या तो आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो भी सिंगल है, या तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस और आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि ये जो वेब सर्वर्स है ना, अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल है। गूगल का सर्वर अलग अवेलेबल है, उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस अलग है, फेसबुक का सर्वर अलग अवेलेबल है, आईएसपी और आईपी एड्रेस उसका अलग है, लिंक्डइन का सर्वर अलग है, और याहू का सर्वर अलग है। अब एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस, एक ही प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये कैसे पॉसिबल होगा आईएसपी को कि ये बंदा ओपन क्या करना चाहता है? और ये चीजें लाइव रहती हैं, लाइव इन द सेंस कि आपने यूट्यूब ओपन कर दिया तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ भी प्ले कर दिया, वो चल रहा है, मतलब आपका कनेक्शन है, यूट्यूब भी पोर्ट आपने ओपन है। सेशन स्टैब्लिश कर रखा है, पोर्ट ओपन है, फेसबुक चल रहा है, वो भी लाइव होता है, हाँ जी। लिंक्डइन भी आपका लाइव ही चलता रहता है, क्योंकि उसमें अपडेट आते रहते हैं। सो ये जो लाइव कनेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं आपका स्टे रहते हैं, सेशन इनका स्टे रहता है। हाँ जी। नाउ टू बैलेंस द वर्कलोड आईएसपी के लिए पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर कम इनटू द पिक्चर, और ये लॉजिकल पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर होता है। जब भी आप अपनी साइट ओपन करते हो ना, google.com, ऑटोमेटिक यहाँ पे
एक लॉजिकल पोर्ट अपने आप अटैच हो जाता है, 4 डिजिट का लॉजिकल पोर्ट अपने आप अटैच हो जाता है 3535। अब ये जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं, राइट, अब ये जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं, ये जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पैट की होती है। इनको जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैट की होती है। अगर ये नहीं होगा तो हम एट ए टाइम सिर्फ एक की ही वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। अगर आपको दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है तो पहली वेबसाइट को आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड देन यू कैन ट्राई अगेन विद अनदर वेबसाइट। कैसे रिपीट करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अगर पैट नहीं होता हमारे पास, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर नहीं होता ना, हम्म तो आपने गूगल ओपन कर रखा है, ठीक है, हम्म आप प्लान कर रहे हो फेसबुक ओपन करने के लिए, तो पहले आप गूगल क्लोज करोगे, विजार्ड बंद करोगे, फिर आप फेसबुक ओपन करोगे। याहू मेल ओपन करना ओके। है तो फेसबुक बंद करोगे, फिर आप याहू मेल ओपन करोगे। तो ये पैट कहाँ पे, राउटर पे रहेगा? मॉडम, हाँ नेट मतलब एंड पैट बोथ आर अ पार्ट ऑफ मॉडम, और मॉडम तो कहाँ पे रहेगा, ये राउटर पे। सोर्स की तरफ से काम करेगा या डेस्टिनेशन की तरफ से? नहीं, सोर्स की तरफ से काम करेगा ना, डेस्टिनेशन तो हमारा जो लोकेशन है जहाँ से हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं वो है। जहाँ से हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन का जो पोर्ट है वो सर कहते हैं इनका वही रहता है, स्टैंडर्ड पोर्ट रहते हैं कि कहते हैं ये भी अपनी तरफ से कस्टमाइज रखते हैं इंटरनेट, जैसे फेसबुक वाले हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं तो होस्टेड होगी, तो वो 88 पे ही रहेगा क्या उनकी तरफ से, कि वो 88 ही हमारे लिए रहेगा? नहीं नहीं, वो कॉमन है उसकी, वो तो कैरियर है ना, वो हम्म तो कैरियर है, वो तो सारे वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, हम्म। ठीक है ना। वो कैरियर है जो कि हमारे रिक्वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम वो कैरी करने का काम करता है, बट कौन से वेब सर्वर पे जाए कौन से वेब सर्वर पे ना जाए उसके लिए आपका ये पार्ट आता है ना। अच्छा, कौन सा वैसा? तो ये सर्वर्स के पोर्ट नंबर है, पोर्ट्स हैं। ये लॉजिकल पोर्ट नंबर है जो आपका आईएसपी अपने आप जनरेट करता है, जो मॉडम है अपने आप जनरेट करता है, to identify the actual data that you want to open, or actual page that you are trying to open. ओके। Clear? हाँ जी। ठीक है, दिस इज अबाउट द नेट एंड पैट। इसी के ओके। साथ पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के केस में हम अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को लाइव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड किसी भी दूसरी लोकेशन से एक्सेस करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग का, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इज ठीक है दैट सर। ओके? ये चलो, आई सेंड यू द लाइक रिकॉर्डिंग, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है सर। कल थैंक यू मिलते सर। हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय।